हम कबूल करेंगे जब हम कबूल कर रहे होते हैं। अगर हमको इंग्लिश में कबूल करना है तो हम इंग्लिश में कबूल करेंगे, हिंदी में करना है तो हिंदी के शब्दों में कबूल कर सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। I have a consistent and instinctive desire for God's word as I consciously imbibe the word for my health, finances, business, and every area of my life. I experience supernatural progress every day. By the word, I make my way prosperous, effective, and fruitful in the life of righteousness. हालेलुया। हम हिंदी में कबूल करेंगे। मेरे पास सुसंगत और मूल स्वाभाविक इच्छाएं हैं परमेश्वर के वचन के लिए, और मैं परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक पानी की तरह पीता रहता हूँ। मेरी सेहत के लिए, मेरे आर्थिक स्थिति के लिए, व्यापार और मेरे जीवन के सारे भागों के लिए मैं असाधारण उन्नति रोज अनुभव करता हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे मार्ग समृद्ध, प्रभावशाली और फलवंत होते हैं। धार्मिकता के जीवन में हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिला है, होसिया 4 चैप्टर 6 वर्स, एफिशियंस 4 चैप्टर 11 to 14th वर्स, एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स। आज हमें मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिला है, होशिया की भविष्यवाणी 4 अध्याय 6 वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 14 वचन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। होशे हम पढ़ेंगे होशिया 4 चैप्टर 6 वर्स। My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। होशिया की भविष्यवाणी 4 अध्याय का 6 वचन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक कर रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। और एक बार पढ़ेंगे होशे की भविष्यवाणी 4 अध्याय का 6 वचन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा।
एफिशियंस 4 चैप्टर 11 to 14th वर्स पढ़ेंगे। And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 से 14 वचन पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डेल डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 वचन से 14 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों के ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32 पढ़ेंगे। चैप्टर 20 वर्स 32। Acts chapter 20 verse 32। And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है।